हेलो एवरीवन, स्टोरी के स्टार्ट में हम फीमेल शिनयान को देखते हैं और शिनयान शैन फैमिली के बायोलॉजिकल बेटी है और शैन फैमिली उसे लाइक नहीं करती थी, तो इसी कारण वो फेस पर मास्क लगाती है। तो लाइव ब्रॉडकास्ट में एक सॉन्ग आ रही थी और वो जानती थी कि अगर उसकी फैमिली को ये पता चले कि उसने लाइव सॉन्ग गाया है तो वो लोग उससे और नफरत करेंगे। और शिनयान को ना सिर्फ गाना आता था बल्कि वो सॉन्ग और म्यूजिक खुद लिखती थी। और शिनयान की जब बर्थ हुई थी तो हॉस्पिटल में वो एक्सचेंज हो गई थी। 5 साल पहले शैन फैमिली को पता चलता है कि शिनलिंग, जिसे वो अपनी बेटी मानते हैं, वो उनकी बेटी नहीं, तो वो अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। और शिनयान एक ऑर्फनेज में थी तो वो उसे घर वापस लाते हैं। और सॉन्ग तो वो लिखती थी, मगर शैन फैमिली शैलिंग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो शैलिंग शिनयान को फोर्स करती है कि अपने लिखे हुए सॉन्ग मुझे दो। और आज लोग शिनयान को गाते सुनते हैं तो वो यही समझते हैं कि वो शैलिंग है। तो वो बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा गाती है, तो ये अपने गाने अपने भाई को गाने के लिए क्यों देती है और ये खुद गाया करे, इसकी आवाज बहुत स्वीट है। और इस टाइम घर पर कोई नहीं था। तभी शैनलिंग वहाँ आती है तो शिनयान को आवाज देती है। तो शिनयान व्यूज को बोलती है कि सॉरी, मैं ब्रॉडकास्ट स्टॉप कर रही हूँ। शैनलिंग उसे स्लैप करती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें मरना है जो तुम लाइव गा रही हो और लोगों को ये बताना चाहती हो कि ये सॉन्ग तुमने लिखे हैं। तो शिनयान उसे बोलती है कि सालों से तुम मेरे सॉन्ग चुरा रही हो और लोगों को यही बताती हो कि सॉन्ग तुमने लिखे हैं, मगर आज से ऐसा नहीं होगा। और बोलती है कि मैं भाई को बताऊंगी कि वो सॉन्ग मेरे हैं और मैं सब कुछ प्रूव करूंगी, तो तुम उसे झूठ नहीं बोल सकोगी। और बोलती है कि ये ना भूलो कि तुमने मेरी जगह ली है और शैन फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी मैं हूँ। और शैन फैमिली का बड़ा बेटा नैनजिंग एक सिंगर था और शैनलिंग जो गाने शिनयान से जबरदस्ती ले लेती थी वो नैनजिंग को ये कहकर देती कि ये उसने खुद लिखे हैं। और नैनजिंग उसके गानों के कारण एक स्टार बन चुका था। तो शैन फैमिली अपने अडॉप्टेड बेटे को कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे और रियलिटी ये थी कि उन्होंने बहुत ज्यादा उसे स्पॉइल कर दिया था। तो शैनलिंग उसके बाल पकड़ती है तो बोलती है कि चाहे तुम उनकी बायोलॉजिकल बेटी हो मगर कोई तुम्हें लाइक नहीं करता और जो कुछ तुम्हारा है अब सब कुछ मेरा है और तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तभी वो शैन फैमिली को आते देखती है तो गिरने का नाटक करती है और फिर रिटर्न करती है कि शिनयान ने उसे गिराया है। और बोलती है कि सिस्टर, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे सॉन्ग मुझसे ना छीनो, ये मुझे वापस करो और मैंने बहुत मुश्किल से इन्हें लिखा है। और फैमिली की सिंपैथी लेने को बोलती है कि मुझे ये सॉन्ग अपने भाई को गिफ्ट करना है तो ये मुझे रिटर्न करो। और फिर अपनी मॉम को बताती है कि इसका नाजायज रिलेशन एक वाइल्डमैन के साथ है और इसने मेरा गाना चुराया, तो ये गाना अपने बॉयफ्रेंड को डेडिकेट कर रही थी। मॉम बहुत गुस्से में आती है तो शिनयान को बोलती है कि तुम इतनी छोटी सी हो तो ऐसे काम क्यों करने लगी और तुम्हें लोगों से नाजायज संबंध बनाने की जरूरत क्या पड़ी। और उसे ब्लेम करने लगती है कि मुझे तुम्हारे जैसी बेटी नहीं चाहिए। थर्ड ब्रदर जिंग उसे हिट करते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा होता कि हम 10 साल पहले तुम्हें घर वापस ना लाते। तो सेकंड ब्रदर जाओ उसे स्लैप करता है तो बोलता है कि तुम बेशर्म हो, हम तो तुम्हें अपनी सिस्टर नहीं मानते। और दोनों भाई मिलकर उसे टॉर्चर करते हैं तो वो लोग अंदर चले जाते हैं और पेरेंट्स भी चले जाते हैं। तो शैलिंग को चांस मिलता है तो वो गार्ड्स की हेल्प से शिनयान को बाहर लाती है और हैवी स्नोफॉल हो रही थी। वो शिनयान को बोलती है कि ये फैमिली मेरी है और तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं। और फिर वो उसके साथ पर वार करती है तो गार्ड्स को लेकर अंदर चली जाती है। और शिनयान मरने से पहले अपने भाइयों की नफरत भरी बातों और मॉम डैड के एटीट्यूड को याद करती है तो सोचती है कि अगर मुझे फिर से लाइफ मिले तो मैं तुम लोगों से कोई रिलेशन ना रखूं। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वह हैरान हो रही थी और सोचती है कि क्या मैं जिंदा हूँ। और वो 5 साल के पीछे के टाइम में जा चुकी थी और इस टाइम वो शैन विला के बाहर खड़ी थी और वो याद करने लगती है कि शैनलिंग ने मेरे सर को हिट करके मुझे मार दिया था तो मैं जिंदा कैसे बच गई। और फिर वो ट्रस्ट करने लगती है कि वो जिंदा है कि नहीं। तो देखती है कि शैनलिंग पियानो प्ले करके सॉन्ग गा रही थी और आज उसकी बर्थडे थी। शैन फैमिली उसे गाते देखती है तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। शिनयान उन्हें देखकर सोचती है कि तुम लोगों ने पास्ट लाइफ में मेरे साथ जो कुछ किया मैं उसका रिवेंज लूंगी। और फिर वो शैनलिंग को देखकर सोचती है कि ये फैमिली मेरी है, तुमने इससे मुझसे चुरा लिया है, मगर मैं ये फैमिली तुमसे छीन लूंगी। फर्स्ट ब्रदर नैनजिंग जो एक सिंगर है वो अपनी सिस्टर को अप्रिशिएट करते हैं कि शैनलिंग की आवाज बहुत खूबसूरत है। जाओ से बोलते हैं कि आज तुम ए चीन की हुई हो और तुम्हारी आवाज अभी से इतनी अच्छी है, तुम अभी से इतना अच्छा गाती हो तो बड़े होकर और ज्यादा फेमस हो जाओगी और तुम तो टॉप सिंगर बनोगी। और शैनलिंग गाना फिनिश करती है तो शैन फैमिली खुश होकर क्लैप करने लगती है। तो मॉम डैड बोलते हैं कि इसकी बर्थडे के गिफ्ट लाओ। मिसेस शैन उसे एक मॉल के पेपर्स देती है तो बोलती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। नैनजिंग उसे एक डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है तो जिंग उसे ड्रेस गिफ्ट करता है और जाओ ने स्पेशल उसके लिए स्लीपर्स बनवाए थे। मॉम शैनलिंग को बोलती है कि तुम केक काटो
और केक काटने से पहले वो उसे क्राउन पहनाती है। शिनयान उन्हें को सोचती है कि मैं इस लाइफ में तुम लोगों को खुश नहीं रहने दूंगी और मैं अपनी फेट को खुद चेंज करूंगी। और वो अंदर आ चुकी थी। तभी नैनजिंग उसे नोट करता है तो पूछते है कि तुमने सिस्टर के लिए क्या गिफ्ट लिया। शिनयान कुछ नहीं बोलती तो शैनलिंग बोलती है कि सिस्टर ने मेरे लिए केक खरीदा और ऐसा वो इस कारण बोल रही थी कि उसने सब कुछ प्लान किया हुआ था। और वो थोड़ा सा केक टेस्ट करती है तो फिर बोलती है कि मुझे तो एलर्जी होने लगी। शिनयान सोचती है कि मेरी रीबर्थ है तो मुझे पहले से पता है कि तुम क्या करने वाली हो। और वो सैड होकर पास को याद करने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि केक टेस्ट करने से शैनलिंग को एलर्जी होती है। तो जिंग शिनयान को बोलता है कि तुमने इसमें क्या मिलाया है। तो शिनयान बोलती है कि ये तो सिंपल माचा केक है, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। जाओ उसे हिचका के गिराते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम हमारी सिस्टर को मारना चाहती हो और क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी सिस्टर को ग्रीन टी से एलर्जी है। और वो शिनयान को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। तो नैनजिंग उसे रोकता है कि क्या इसे मारना चाहती हो। मॉम बोलती है कि तुमने इसे ज्यादा ही सर पर चढ़ाया है और जब भी हम इसे कुछ सिखाने लगते हैं तो तुम हमें रोक देते हो। और फिर शिनयान को बोलती है कि तुम बाहर जाकर नील डाउन करो, जब तक तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि तुमने कितनी बड़ी मिस्टेक की तुम अंदर नहीं आ सकती। और शिनयान बाहर जाती है तो घुटनों में बैठ जाती है और हैवी स्नोफॉल आ रही थी। तो वो रोते हुए सोचती है कि शैन फैमिली को परवाह नहीं कि मैं किस हाल में हूँ और उसने गर्म कपड़े नहीं पहने थे। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शैनलिंग बोलती है कि सिस्टर क्या तुम मुझे हार्ट करना चाहती हो। जिंग बोलते हैं कि हम 5 साल पहले तुम्हें घर वापस ना लाते तो तुम ऐसा ना करती और जब से तुम हमारी फैमिली में आई हो तुम शैनलिंग से हर रोज कम्पीट करती हो क्योंकि तुम इससे जेलस हो और अगर फर्स्ट ब्रदर मुझे ना रोके तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। तो जाओ बोलते हैं कि एल्डर ब्रदर आपने इसे ज्यादा ही स्पॉइल कर दिया है और इसे बोले कि ये अपोलोजाइज करे वरना मैं आज इसे लेसन सिखाऊंगा। और बोलते हैं कि तुम अपनी मिस्टेक मानो कि केक तुम लाई हो और तुम हमारी सिस्टर को हर्ट करना चाहती हो। तो शिनयान बोलती है कि हाँ केक मैं ही लाई थी और मैं इसे हर्ट करना चाहती थी तो जानबूझकर ये केक बनवाया। तो जिंग बोलता है कि देखा ये एडमिट कर रही है कि ये हमारी सिस्टर को हर्ट करना चाहती है। शिनयान बोलती है कि मैंने कुछ रॉन्ग नहीं किया तो अपोलोजाइज नहीं करूंगी। जिंग उसे हर्ट करने लगता है तो नैनजिंग उसे रोक देता है मगर मॉम गुस्से में आती है तो बोलती है कि शिनयान ने बहुत बड़ी मिस्टेक की और वो उसे हिट करके गिराती है। तो बोलती है कि तुम अपोलोजाइज करो वरना हम तुम्हें फैमिली से निकाल देंगे। और वो शिनयान को बार बार बोलती है और हर्ट करती है मगर वो अपोलोजाइज नहीं करती और बोलती है कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो अपोलोजाइज नहीं करूंगी। मॉम बोलती है कि तुम बहुत स्टबर्न हो और वो फिर से उसे हिट करने लगती है कि शिनयान उनका हाथ पकड़ती है तो उन्हें हिट करती है। शैनलिंग बोलती है कि तुम बेशर्म हो, तुमने मॉम को हिट क्यों किया और बोलती है कि मुझे तो रहने दो, तुम मॉम से अपोलोजाइज करो। तो शिनयान उसे बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद और तुमने खुद मुझे बोला कि तुम्हें माचा केक पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए यही केक लाऊं और मैं तुम्हारे कहने पर लाई मगर मुझे क्या पता था कि तुम्हें इससे एलर्जी है और तुम मुझे फ्रेम करना चाहती थी। और फिर उसे बोलती है कि तुम्हें ये केक इतना ही पसंद है तो फिर सारा खा लो। और वो केक उसके मुंह पर दे मारती है तो शैन फैमिली शॉक रह जाती है। मॉम डैड बोलते हैं कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो और फिर मॉम उसे बोलती है कि तुम हमारे घर से चली जाओ। शिनयान बोलती है क्योंकि मुझे वैसे भी यहाँ नहीं रहना तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जाने लगती है तो डैड अपने बेटों को बोलते हैं कि इसे वापस लाओ और हम लोग इसे लेसन सिखाएंगे और बोलते हैं कि इसे 3 दिन तक भूखा प्यासा रखो तो इसे खुद से अकल आ जाएगी। और जिंग शैनलिंग के लिए कुछ ज्यादा ही पोसेसिव था तो बोलते हैं कि मैं इसे लेसन सिखाता हूँ और वो अपने स्लीव्स फोल्ड करता है तो आगे जाता है मगर शिनयान उसकी पिटाई लगाने लगती है और फिर से दिल खोल कर टॉर्चर करती है। तो बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुमने मुझे बुली करने की हिम्मत कैसे की। जाओ आगे आता है तो बोलते हैं कि मैं इसे लेसन सिखाता हूँ मगर शिनयान बहुत गुस्से में थी तो उसे भी बीट करने लगती है। मॉम बोलती है कि तुमने अपने बड़े भाइयों को टॉर्चर किया तो इनसे अपोलोजाइज करो वरना तुम इस घर से चली जाओ और बोलती है कि बाहर जाओ और नील डाउन करो। तो शिनयान सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने इन लोगों को खुश करने के लिए खुद को इतना ज्यादा हर्ट किया और मैं सिर्फ इनका प्यार चाहती थी, कुछ और नहीं चाहती थी मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। वो बोलती है कि ना मुझे भाइयों की जरूरत है और ना ही इस घर की और मैं तो घर छोड़कर जा रही हूँ। डैड से बोलते हैं कि ओके कुछ दिन शैन फैमिली से दूर रहोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि शैन फैमिली के नाम की क्या वैल्यू है और घर छोड़ने का मतलब क्या होता है। तो शिनयान बोलती है कि आज से मैं शैन फैमिली के साथ सारे रिलेशन तोड़ रही हूँ। शिनयान बाहर चली जाती है तो मॉम और दोनों भाई बहुत गुस्सा करते हैं। जिंग बोलते हैं कि अच्छा है कि ये कुछ दिन बाहर रहेगी तो जब सफर करेगी तो हमारी वैल्यू को पता चलेगा। नैनजिंग उन्हें बोलते हैं कि वो हमारी सिस्टर है और बाहर बहुत ठंड है और ना उसके पास रहने को घर है और ना ही पैसे हैं
तो हमें उसे वापस लाना है। शैलिंग को बहुत बुरा लगने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई शिनयान को फेवर करे। डैड नैनचिंग को बोलता है कि तुम उसे बाहर सफर करने दो, और जब वो बाहर की वर्ल्ड की बिटरनेस को फील करेगी तो उसे पता चलेगा कि फैमिली क्या होती है। शैलिंग अपने डैड की बात सुनती है तो वो खुश हो जाती है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि शिनयान के पास कुछ पैसे थे तो वो रेंट पर अपने लिए रूम लेती है। और फिर वो सोचती है कि सिर्फ 10 जुआन बचे हैं तो इनसे गुजारा कैसे होगा। और फिर वो सोचती है कि मैं 5 साल शैन फैमिली में रही और वो लोग इतने रिच हैं, और वहाँ रहकर भी मैं अपने लिए खुद कमाती थी तो यहाँ भी सब कुछ कर सकती हूँ। और सोचती है कि मेरी रीबर्थ हुई है तो मुझे पहले से पता है कि मेरा कौन सा गाना कितना फेमस हुआ था और किस गाने ने कितनी अर्निंग की थी। और बोलती है कि सब कुछ मेरे हाथ में है तो मैं रिच हो सकती हूँ और शैन फैमिली को मुझे छोड़ने का रिग्रेट होगा। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि नैनचिंग चाय पीने लगते हैं तो अपनी सिस्टर के लिए वरीड होने लगते हैं और बोलते हैं कि पता नहीं उसने कुछ खाया होगा कि नहीं और इतनी ठंड में कहाँ गई होगी। तो दोनों भाई बोलते हैं कि उसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं। नैनचिंग उन्हें पूछता है कि तुम लोगों के पास उसका फोन नंबर है कि नहीं। तो दोनों भाई उसे बताते हैं कि हमारे पास उसका फोन नंबर है। नैनचिंग हैरान लगता है और बोलते हैं कि वो 5 साल हमारी फैमिली में रही और आज तक किसी ने उसका नंबर नहीं लिया। जाओ बोलते हैं कि जब से वो हमारी फैमिली में आई है आपने उसे इतना ज्यादा स्पॉइल किया है कि वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं सुनती और हर टाइम वो हमारे सिस्टर से कम्पीट करती है, तो हम भला उससे बात क्यों करें। और नैनचिंग को क्योंकि उसका फोन नंबर ढूंढना था तो वो उसका रूम ढूंढने लगता है कि शायद उसे उसके रूम से कुछ मिल जाए। और उसे किसी रूम में शिनयान का सामान नजर नहीं आता तो वो मेड से पूछता है कि शिनयान का रूम कौन है। मेड उसे बताती है कि वो तो बेसमेंट में रहती थी। नैनचिंग उसकी बात सुनता है तो हैरान लगता है। मेड उसे शिनयान के रूम में लाती है तो नैनचिंग शॉक रह जाता है और बोलते हैं कि क्या वो यहाँ रहती थी। और फिर वो म्यूजिक लिखा देखता है तो बोलते हैं कि क्या शिनयान सच बोलती थी कि वो म्यूजिक जानती है। तभी वो उसकी टेबल पर सॉन्ग्स देखते हैं तो सोचते हैं कि ये सब शैनलिंग ने लिखे थे और मैं इन गानों के कारण इतना फेमस हुआ। और सोचते हैं कि क्या शिनयान ने शैनलिंग के गाने चुराए होंगे। तभी वो ड्रेसेस देखते हैं तो मेड से पूछते हैं कि ये फटे पुराने कपड़े यहाँ क्यों हैं। तो मेड उसे बताती है कि ये शिनयान के हैं। नैनचिंग शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि उसके लिए इतने ड्रेसेस थे तो वो ये ड्रेस क्यों पहनती थी। मेड उसे बोलती है कि शैन फैमिली ने उन्हें कोई ड्रेस नहीं दी थी। तो नैनचिंग सोचते है कि इसी कारण शिनयान ने हमारी फैमिली को छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाया और उसे अभी तक रिग्रेट नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे शिनयान एक मॉल जाती है तो नूडल्स खाते सोचती है कि अगर मैं छोटी सी जॉब करूं तो अपने लिए कुछ पैसे कमा सकती हूँ। और फिर वो सोचती है कि अगर बार में सिंगिंग करूं तो मैं रिच नहीं हो सकती। और फिर उसके माइंड में आइडिया आता है कि अगर मैं लाइव सॉन्ग गाऊं तो मैं फेमस हो सकती हूँ। तभी वो कुछ लोगों को भागते देखती है तो एक आदमी से पूछती है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आदमी से बताता है कि मॉल में एक सेलिब्रिटी आया है और वो यहाँ शो करने वाला है और बताता है कि इंटरनेट पर उसके 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं और सब लोग उसे पसंद करते हैं। तो शिनयान सोचती है कि अगर मैं उसके शो में लाइव सिंगिंग करूं तो मैं फेमस हो सकती हूँ। और उधर नैनचिंग अपने भाइयों को जाकर बताते हैं कि मुझे लगता है कि शिनयान सच बोल रही थी कि वो म्यूजिक लिखना जानती है और उसके रूम में कुछ पेपर्स थे जिनसे मुझे पता चला कि वो सॉन्ग्स लिखती है। भाई मजाक उड़ाते हैं तो बोलते हैं कि आप उसे किसी ज्यादा ही फेवर करते हैं तो इसी कारण आपको उसके झूठों पर विश्वास हो रहा है। तो नैनचिंग बोलते हैं कि चाहे कुछ भी है वो हमारी सिस्टर है तो हमें उसे ढूंढना है। तो दोनों भाई मजबूरी में उसके पीछे जाते हैं। और फिर हम मॉल का सीन देखते हैं। वहाँ एक फेमस सिंगर ये परफॉर्म कर रहा था और जैसे सॉन्ग फिनिश होता है तो वो बोलते हैं कि मैं फैन में से किसी एक को स्टेज पर बुलाऊंगा तो वो मेरे साथ गाना गाएगा। और शिनयान को भूख लगी थी तो वो नूडल्स खा रही थी। ये से बोलते हैं कि क्या तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं आया, तुम तो सिर्फ नूडल्स खा रही हो। और फिर उसे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ आकर गाना गाओगे। शिनयान बोलती है कि मुझे तो तुम्हारा कोई गाना आता नहीं। लोग हैरान लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम जीजे को नहीं जानती और ये तो फेमस सिंगर है। शिनयान जीजे को बोलती है कि मैं तुम्हारा कोई सॉन्ग तो नहीं गा सकती मगर मैं खुद लिखती हूँ तो अपना एक सॉन्ग गा सकती हूँ। जीजे ओके बोलते हैं। तो शिनयान उसे बोलती है कि क्या मुझे चेंज करने को कोई ड्रेस मिल सकती है। तो जीजे अपनी टीम को बोलते हैं तो वो लोग उसे ड्रेस दे देते हैं। और शिनयान लाइव गाना गाने से नर्वस हो रही थी और फिर वो सोचती है कि ये पहली सीढ़ी है, अगर मैंने इसे पार कर लिया तो अपनी फेट को चेंज कर सकती हूँ। और वो चेंज करके आती है तो गाना गाने लगती है और सब लोग उसके गाने को एंजॉय करने लगते हैं। तो उसकी हिम्मत बनती है तो वो खुश होकर गाने लगती है और लोग उसके गाने को इतना पसंद कर रहे थे कि व्यूज उसे रिवार्ड दे रहे थे और लाइव स्ट्रीम में उसे 500 मिलियन के गिफ्ट मिल चुके थे। जीजे खुश होने लगते हैं तो बोलते हैं कि इतना तो फेमस मैं भी नहीं हुआ जितनी फेमस तुम हो गई। और जैसे शिनयान
अपना सॉन्ग फिनिश करती है तो जीजी उसे बताते हैं कि लोगों ने तुम्हें $1 मिलियन गिफ्ट किए हैं और लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाए तो तुम अपने पैसे मुझसे ले लेना। शिन्यान सोचती है कि मैं कितनी फूल थी और मेरे गाने गाकर शेलिंग और नैनजिंग इतने ज्यादा फेमस हो गए और उन्होंने कभी मुझे वैल्यू नहीं दी और सोचती है कि मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। जीजियो से बोलते हैं कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि तुम एक और सॉन्ग गाओ। शिन्यान सोचती है कि अगर मैं एक गाना और गाऊं तो मैं और ज्यादा रिच हो जाऊंगी और फेमस हो जाऊंगी और ये शैन फैमिली के मुंह पर स्लैप होगा। वो ड्रेस चेंज करके आती है तो लोगों को बताती है कि मेरी रियलिटी ये है और बताती है कि मेरी फैमिली ने मेरी इंसल्ट की और मुझे बीट करके घर से निकाल दिया और हर रोज वो मुझे डिस्करेज करते कि मैं लाइफ में कुछ नहीं बन सकती क्योंकि मैं एक विलेजर हूँ और ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ। मगर वो नहीं जानते थे कि जितना वो मुझे हर्ट करते उतनी ही मेरी ज्यादा हिम्मत बनती और उनकी बातों के कारण मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई। और बोलती है कि ये सॉन्ग मेरी लाइफ पर है और मेरी फैमिली के मुंह पर स्लैप है। और वो सॉन्ग गाने लगती है तो लोग उसे और इम्प्रेस होने लगते हैं और ये सोचते हैं कि इसकी लाइफ में इतना ज्यादा दुख क्यों है। तभी तीनों भाई मॉल में आते हैं मगर वो उसका फेस देख नहीं पाते। नैनजिंग बोलते हैं कि मैं इतने सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ और गा रहा हूँ और आज तक मैंने ऐसी आवाज नहीं सुनी। तो बाकी दोनों भाई भी उससे इम्प्रेस होने लगते हैं। मगर जैसे ही वो लोग शिन्यान का फेस देखते हैं तो जिंग बोलते हैं कि ये तो शिन्यान है और पक्का इसने शेलिंग का सॉन्ग चुराया होगा। और शिन्यान सॉन्ग फिनिश करती है तो ये आगे आता है और बोलते हैं कि तुम इतना अच्छा लिखती और गाती हो तो आज तक सामने क्यों नहीं आई। तो शिन्यान बोलती है कि मैं स्टूपिड थी कि मैं दूसरों के लिए जीती और उनका प्यार पाने के लिए मैंने खुद को दबा दिया था मगर अब मैं अपने लिए जीऊंगी। जीजियो से पूछता है कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहती हो। तो शिन्यान बोलती है कि मैंने प्लान किया है कि मैं किसी बार में गाऊंगी। मगर जीजियो से बोलते हैं कि तुम्हें बार में गाने की जरूरत नहीं, मेरा स्टूडियो है तो तुम मेरी कंपनी के लिए गाओ। शिन्यान उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। तभी जाओ सामने आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुमने ये गाना हमारी सिस्टर से चुराया है। शिन्यान उसके पाँव को हिट करती है तो बोलती है कि अगर तुम सिक हो तो डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ क्यों आए हो। जाओ शिन्यान से फाइट करने के लिए आगे आता है तो ये दोनों को रोकने लगते हैं मगर जाओ शिन्यान को हिट करते हैं। ये उसे होल्ड कर लेते हैं। जाओ फिर से उसका हाथ पकड़ने लगते हैं तो बोलते हैं कि तुम हमारे साथ घर चलो। शिन्यान नहीं मानती तो नैनजिंग उसे बोलते हैं कि शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम घर चलो। मगर शिन्यान बोलती है कि मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। जाओ उसे हिट करते हैं तो शिन्यान भी होश हो जाती है। तीनों भाई उसे हॉस्पिटल आते हैं तो नैनजिंग उसके लिए वरीड हो रहा था। तभी डॉक्टर आता है तो बताता है कि उनकी डाइट अच्छी नहीं तो वो बहुत ज्यादा वीक है और इसी कारण बेहोश हुई। और टेस्ट रिपोर्ट देते हैं तो बोलते हैं कि उनकी डाइट का ख्याल रखें। डॉक्टर चला जाता है तो जाओ बोलते हैं कि हमारे घर कौन सा खाने की कमी है कि डॉक्टर ने बोला कि हम उसे अच्छा खाना नहीं देते और बोलते हैं कि वो झूठ बोल रही है और नाटक कर रही है। नैनजिंग बोलते हैं कि तुम्हारे दिल में उसके लिए इतना ज्यादा ग्रज क्यों है और वो हमारी सिस्टर है तो तुम उसकी केयर क्यों नहीं करते। तभी शिन्यान बाहर आती है तो नैनजिंग उसे बोलते हैं कि तुम हमारे साथ घर चलो और बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें रेस्ट करना है। शिन्यान उसे बोलती है कि शैन विला मेरा घर नहीं और बोलती है कि तुम लोगों ने हॉस्पिटल का बिल दिया तो मैं बिल पे कर दूंगी। वो जाने लगती है तो नैनजिंग उसे बोलते हैं कि तुम घर चलो, हम लोग तुम्हारी केयर करेंगे। शिन्यान उसे बोलती है कि शैन फैमिली में कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ घर नहीं जाना। तो नैनजिंग उसे बोलते हैं कि चाहे कुछ भी करो हमारा ब्लड रिलेशन है तो ये कभी टूट नहीं सकता। तभी ये आता है तो शिन्यान का बैग पकड़ लेते हैं। शिन्यान नैनजिंग के हाथ से टेस्ट रिपोर्ट पकड़ती है तो फिर अपनी फिंगर को काटती है तो अपने ब्लड से नोट लिखती है कि मैं शैन फैमिली से सारे रिलेशन तोड़ रही हूँ और चाहे मैं किसी स्ट्रीट में मर जाऊँ मैं तुम लोगों के पास वापस नहीं आऊंगी। नैनजिंग उसे रोकता रहता है कि तुम ऐसा ना करो मगर शिन्यान अपने थंब पर कट लगाती है तो थंब प्रिंट लगाकर पेपर उन्हें पकड़ा देती है और बोलती है कि शैन फैमिली हाई फाई है तो मैं वहाँ नहीं रह सकती। नैनजिंग उसे बोलते हैं कि क्या तुम हमसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो। जाओ बोलता है कि ये एक वुल्फ है, शैन फैमिली इतने सालों इसकी केयर की और अच्छी लाइफ दी तो ये रीपे करने के बजाय हमें ह्यूमिलेट कर रही है। शिन्यान से बोलती है कि बताओ कि तुम लोगों ने मुझे कौन सी अच्छी लाइफ दी और बोलती है कि मैं तुम लोगों का बचा हुआ खाना खाती और अगर खाना ना बचता तो मैं भूखी रहती और मेरे पास अभी तक वही ड्रेस है जो मैं अपने साथ लाई थी और अगर स्कूल की फी की बात कर रहे हो तो मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और अपनी फी देती हूँ और क्या तुम्हें लगता है कि ये लाइफ बहुत अच्छी थी। जाओ बोलते है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। शिन्यान जीजे को बोलती है कि क्या मुझे 30,000 उधार दे सकते हो और मेरी इनकम में से काट लेना। जीजे उसे बैंक कार्ड देते हैं तो शिन्यान अपने भाइयों को कार्ड देती है तो बोलती है कि मैं 5 साल शैन फैमिली में रही और मुझे मंथली 300 खर्चा मिलता और 2000 मेडिकल एक्सपेंसेस थे
और बोलती है कि इसमें 10,000 एक्स्ट्रा हैं, उसे रूम का रेंट समझ लेना। और वो कार्ड फेंक कर जाने लगती है तो नैनजिंग उसे बोलते हैं कि मुझे माफ करो और मेरे साथ घर चलो, मैं खुद तुम्हारी केयर करूंगा। मगर शिन्यान बोलती है कि शैन फैमिली में कोई भी इनोसेंट नहीं, तो मुझे वहाँ नहीं जाना। और वो जीजे के साथ जाने लगती है कि शैनलिंग उसे रास्ते में मिलती है और बोलती है कि मैंने सुना कि तुमने मॉल में गाना गाया। शिन्यान उसे बोलती है कि अगर मैंने गाया भी है तो तुम्हें इसे क्या प्रॉब्लम। तो शैनलिंग उसे बोलती है कि तुम एक विलेजर हो तो तुम फेमस नहीं हो सकती, इसलिए तुम नहीं गाओगे। शिन्यान बोलती है कि सॉन्ग मैंने लिखा है तो जैसे चाहूँ गाऊं, और तुम कौन होती हो कि मुझे रोको। तो शैनलिंग उसे बोलती है कि मैं फैमिली को बताऊंगी कि तुमने मेरा सॉन्ग चुराया, और चाहे तुम्हारे सॉन्ग हो या फिर फैमिली, अब सब कुछ मेरा है। और बोलती है कि तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस चले जाओ। और फिर उसे बोलती है कि तुम मेरे 10 गाने लिखो तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। शिन्यान हंसने लगती है तो जीजो से बताता है कि 2 गाने गाने से इसे 5 मिलियन की अर्निंग हुई है, तो इसे तुम्हारे 1 मिलियन की जरूरत नहीं। और शिन्यान जीजे के साथ उसके घर चली जाती है। जीजे बोलते हैं कि तुम शैन फैमिली की बातों को दिल पर ना लेना, और मुझे विश्वास है कि तुम टॉप सिंगर बनोगी। और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो बोलते हैं कि तुम मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो मैं तुम्हें 50 मिलियन साल के दूंगा। शिन्यान उसे बोलती है कि मुझे तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, मुझे तो तुम्हारी पार्टनर बनना है। जीजे बोलते हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं तो पार्टनरशिप कैसे करोगे। शिन्यान से बोलते हैं कि माना कि अभी मेरे पास पैसे नहीं, मगर मैं तुम्हें 100 मिलियन साल के कमा के दे सकती हूँ, और मेरी फर्स्ट अर्निंग आए तो तुम पार्टनरशिप में उसे इन्वेस्ट करना। जीजे से बोलते हैं कि टॉप 10 सिंगर एक साल में मुश्किल से 100 मिलियन कमाते हैं, तो क्या तुम उनसे कम्पीट कर सकती हो। और शिन्यान की तो रीबर्थ हो चुकी थी, तो वो जानती थी कि उसके सॉन्ग्स ने कितनी ज्यादा अर्निंग की। वो उसे बोलती है कि मेरा तो एक सॉन्ग 100 मिलियन से ज्यादा अर्निंग करेगा। और फिर वो उसे बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें साल में 100 मिलियन कमा कर ना दिए तो मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगी। जीजे बोलते हैं कि ओके, डील पक्की हुई, और वो उसे फेमस कंपोजर से मिलवाने लाता है। तो मिस्टर ली बोलते हैं कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे तुमने मुझे बताया था। जीजे हाँ बोलते हैं। तो मिस्टर लो से बोलते हैं कि तुम मुझे कुछ लिख कर दिखाओ। तो शिन्यान कुछ लिखने लगती है, और तो तीनों भाई घर जाते हैं। तो मॉम डैड बोलते हैं कि क्या वो बदतमीज आ गई। मॉम बोलती है कि उसे बोलो कि यार में नील डाउन करे, और जब तक हम उसे माफ न करें वो अंदर नहीं आ सकती। जाओ से बोलते हैं कि वो हमारे साथ नहीं आई। मॉम डैड हैरान होते हैं। तो नैनजिंग उन्हें बोलते हैं कि उसने 30,000 हमें वापस किए हैं, और वो बोल रही थी कि वो बेसमेंट में रहती थी और ना हम उसे पहनने को कपड़े देते थे और ना ही खाने को खाना। मॉम बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और मैं तुम सब बहन भाइयों को इक्वल पॉकेट मनी देती थी, तो वो ऐसा कैसे बोल सकती है। जाओ बोलते हैं कि देखा, मैंने बोला था कि वो झूठी है। नैनजिंग अपने मॉम डैड को लेटर दिखाते हैं तो बोलते हैं कि उसने सब कुछ खुद लिखा है, और बोलते हैं कि इस 30,000 में घर का रेंट भी है, और उसने आपके पैसे आपको वापस कर दिए। डैड लेटर देखते हैं तो बोलते हैं कि वो झूठी है, अगर हमने उसे पैसे ना दिए होते तो वो उनमें से कुछ जमा ना करती और हमें पैसे रिटर्न ना करती। नैनजिंग बोलते हैं कि उसने लाइव स्ट्रीमिंग में गाया तो उसे इतनी ज्यादा अर्निंग हुई तो उसने पैसे हमें रिटर्न कर दिए। और बोलते हैं कि मैंने खुद देखा है कि वो रियल में बेसमेंट में रहती थी, मगर कोई भी उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करता। तो नैनजिंग बोलते हैं कि ओके, अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो आप मेड से पूछें। वो लोग मेड को बुलाते हैं। तो मिसेस शैन बोलती है कि बताओ कि मैं शिन्यान के लिए कितना खर्चा देती थी। मेड 300 बोलती है। तो मिसेस शैन बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, और बोलती है कि क्या वो बेसमेंट में रहती थी। तो मेड फिर से हाँ बोलती है, और मिसेस शैन को लग रहा था कि मेड खुद से शिन्यान को ऐसे ट्रीट करती थी। तो बोलती है कि मैंने इतने सालों इतनी ज्यादा तुम्हारी केयर की, और क्या तुम मेरी बेटी को बुली करती थी, और तुमने ऐसा क्यों किया। मेड बोलती है कि आपने खुद से ऑर्डर दिया था, और जो बोला मैंने वैसा ही किया। मिसेस शैन बोलती है कि मैंने ऑर्डर कब दिया। तो मेड बोलती है कि शैनलिंग ने आपका मैसेज मुझे दे दिया था, और जैसा उसने बोला मैं वैसा ही गा रही थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शिन्यान पहले दिन घर आती है तो मेड उसे उसका रूम दिखाने लाती है, और मिसेस शैन ने ये रूम उसके लिए सेट करवाया था, मगर शैनलिंग पहले से वहाँ थी और वो वहाँ चीजें तोड़ रही थी। मेड बोलती है कि तुम यहाँ क्यों हो। तो शैनलिंग उसे बोलती है कि मॉम ने बोला है कि ये विलेज गर्ल है तो ये बेसमेंट में रहेगी और ये हमारे साथ नहीं रह सकती। और बोलती है कि मॉम ने ये भी बोला है कि इसे सिर्फ 300 जुआन खर्चा मिलेगा। हाउसकीपर बोलती है कि मैं मिसेस शैन से कंफर्म करती हूँ, मगर शिन्यान बोलती है कि उन्हें बॉदर करने की जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहती कि मॉम डिस्टर्ब हो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मेड शैन फैमिली को सब कुछ बताती है तो शैन फैमिली शॉक रह जाती है। तभी जिंग और शैनलिंग आते हैं तो सब लोग शैनलिंग का फेस देख हैरान होने लगते हैं, और उसने अपने फेस को ऐसे हाइड किया था ताकि सबकी सिंपैथी ले। जिंग बहुत गुस्से में आ रहा था तो बोलते हैं कि देखें शिन्यान ने
हमारे सिस्टर के साथ क्या किया। और कोई भी उसकी बात सुनकर गुस्से में नहीं आता और सब लोग शैलिनी को देखे जा रहे थे। शैलिनी पूछती है कि क्या हुआ। मॉम उसे पूछती है कि क्या तुमने मेड को बोला कि शनान बेसमेंट में रहेगी और उसे पॉकेट मनी सिर्फ 300 जुआन मिलेगी। तो शैलिनी सोचती है कि अब मैं क्या करूं, और फिर वो अपॉलोजाइज करने लगती है। तो बोलती है कि मुझे डर था कि वो आपकी बायोलॉजिकल बेटी है और वो वापस आ गई है तो आप मुझे भूल जाएंगे और इसी कारण मैंने ऐसा किया। और वो सबको क्लियर करती है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो जिंग को बोलती है कि भाई तुम मेरी हेल्प करो, मगर वो भी इस बार उसकी हेल्प नहीं करता। शैलिनी बोलती है कि ओके, अगर तुम लोग मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं मर जाती हूँ, तो फिर तुम लोग मुझे माफ कर दोगे। मॉम भागकर आगे जाती है तो उसे रोक लेती है और बोलती है कि मैंने ये कब बोला कि मैं तुम्हें माफ नहीं किया, और मैं तो तुमसे थोड़ा सा नाराज थी। और मॉम उसे हाँ करती है तो शैलिनी खुश होने लगती है कि शनान तुम कभी इनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे। और दूसरी तरफ देखते हैं कि शनान मिस्टर लू को एक सॉन्ग लिखकर दिखाती है। तो मिस्टर लू उसे बहुत इम्प्रेस होता है और बोलते हैं कि इसकी धुन और सॉन्ग दोनों बहुत अच्छे हैं और ये बहुत ज्यादा बिजनेस करेंगे। और वो एक फेमस सॉन्ग के साथ उस सॉन्ग को कंपेयर करने लगते हैं। तो जीजे बोलते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये सॉन्ग लव सॉन्ग से ज्यादा अर्निंग करेगा। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि मैं बैट लगा सकता हूँ कि ये उसे कई टाइम ज्यादा अर्निंग करेगा। शनान मिस्टर लू को अपने और सॉन्ग दिखाती है। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे हर सॉन्ग की कमर्शियल वैल्यू 20 मिलियन से ज्यादा है और ये 10 सॉन्ग्स हैं, तो मतलब ये 200 मिलियन के सॉन्ग्स हैं। और शनान को बोलते हैं कि क्या तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करोगी। शनान जीजे को बोलती है कि क्या तुम्हें मुझसे पार्टनरशिप करनी है कि नहीं। जीजे बोलते हैं कि ये मेरी पार्टनर है तो सिर्फ मेरे साथ काम करेगी। और जीजे मीडिया में अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट वीक वो लाइव सॉन्ग्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, तो सबको इनवाइट कर रहा था। और बताते हैं कि शनान अब से मेरी बिजनेस पार्टनर है। और लोग शनान को पसंद करने लगे थे तो उसे देखकर दीवाने हो रहे थे। और जाओ न्यूज देखते हैं तो अपने मॉम डैड को दिखाते हैं। और शैलिनी न्यूज देखती है तो जेलस होने लगती है और सोचती है कि जीजे बहुत फेमस है और अगर शनान इसकी कंपनी के साथ गाने लगी तो ये रातों रात फेमस हो जाएगी। और फिर वो अपने डैड को देखती है तो सोचती है कि ये बहुत लालची है और अगर इसे पता चले कि शनान बहुत फेमस होने वाली है तो ये उसे ही सपोर्ट करेगा। वो अपने डैड को बोलती है कि मुझे लगता है कि शनान भाई का मुकाबला करने वाली है और वो भाई को हराना चाहती है। और बोलती है कि आप जानते हैं कि जो सॉन्ग मैं भाई के लिए लिखती हूँ उसके कारण वो फेमस हो गया और उसने मेरे सारे सॉन्ग चुराए हैं, तो मुझे लगता है कि भाई पर कॉपीराइट का क्लेम होगा तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर शैन जाओ को बोलते हैं कि शनान को कॉल करो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे। जाओ बार बार शनान को कॉल करते हैं मगर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। तो मिस्टर शैन बोलते हैं कि ओके, वो हमसे बात नहीं करना चाहती, तो जिस दिन सॉन्ग्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस दिन हम उसे एक्सपोज करेंगे। और अगर जीजे को पता चले कि शनान के सारे सॉन्ग कॉपी हैं तो वो हमें बर्बाद कर देगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो वो है तो शैन फैमिली की बेटी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शनान जब शो के लिए आती है तो जीजे उसे डायरेक्टर और एक जज से मिलवाते हैं और बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने आए हैं। मिस्टर लू से बोलते हैं कि मुझे विश्वास है कि तुम बहुत अच्छा गाओगे। और शनान स्टेज पर जाती है तो गाने लगती है। तभी जिंग शैलिनी को अपने साथ लाते हैं तो बोलते हैं कि ये कॉपी गाना गा रही है और ये सॉन्ग इसका नहीं बल्कि मेरी सिस्टर शैलिनी का है। सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। शैलिनी जीजे को बोलती है कि सॉरी मेरी सिस्टर, मेरे चुराए हुए सॉन्ग गा रही है मगर तुम इसे ब्लेम ना करना और इसकी तरफ से मैं अपॉलोजाइज करती हूँ। जीजे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम राइटर हो और मैं वहीं था जब तुमने इसे ऑफर की और 1 मिलियन का बैंक कार्ड देना चाहा कि ये तुम्हारे 10 गाने लिखे। मिस्टर और मिसेस शैन आते हैं तो मिस्टर शैन बोलते हैं कि तुम इसकी बात का ट्रस्ट ना करना और बोलते हैं कि बर्थ के टाइम ये चेंज हो गई थी और ये ऑर्फनेज में रही और तुम जानते हो कि ऑर्फनेज के बच्चों को चोरी की आदत होती है और इसने शैलिनी से जेलस होकर उसके सॉन्ग चुराए और अब गा रही है। और बोलते हैं कि जो कुछ इसने किया उसके लिए शैन फैमिली को ब्लेम ना करना। मॉम शनान को बोलती है कि तुम अभी तक स्टेज से नीचे क्यों नहीं आई। शनान बोलती है कि तुम सारी फैमिली मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे एम्बैरस करना चाहते हो। और बोलती है कि मैंने किसी के सॉन्ग नहीं चुराए और मैं अपनी एबिलिटी को प्रूव करना चाहती हूँ और अगर आपके पास एविडेंस है तो आप सामने लाएं कि ये सॉन्ग मेरे नहीं। शैलिनी बोलती है कि अभी तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं मगर ये सॉन्ग मैंने लिखे हैं और तुम अभी जो सॉन्ग आ रही हो ये भी मैंने लिखा है। और बोलती है कि तुम प्रूव दो कि सॉन्ग तुम्हारे हैं। शैलिनी बोलती है कि मैं प्रूव तो नहीं कर सकती मगर मैं नया सॉन्ग लिख सकती हूँ। शैलिनी से बोलती है कि क्या तुम फूल हो, क्या तुम अभी गाना लिख सकती हो। तो शनान सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने इतने ज्यादा सॉन्ग्स लिखे और मुझे हर गाना याद है तो मैं अभी सॉन्ग लिख सकती हूँ। वो बोलती है कि मैं 3 स्टेप्स में
नया सॉन्ग बना सकती हूँ। शैनलिंग उसे बोलती है कि ओके, तुम 3 स्टेप आगे आओ और अगर तुमने नया सॉन्ग ना गाया तो तुम अनड्रेस होकर यहाँ से चली जाओगे। मॉम गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, मगर शिन्यान बोलती है कि ओके, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और अगर मैंने विन कर लिया तो मैं तुम्हारे बाजू तोड़ दूंगी। शैनलिंग बोलती है कि क्या तुम फूल हो, तो शिन्यान बोलती है कि ओके, अगर चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि सॉन्ग मेरे हैं और तुमने चुराए हैं। तो शैनलिंग सोचती है कि ये कौन सा अभी सॉन्ग लिख सकती है, तो वो बेट लगा लेती है और शिन्यान 3 स्टेप आगे आती है तो नया सॉन्ग गाने लगती है और जो कुछ पास्ट लाइफ में उसके साथ शैन फैमिली ने किया था वो उसे सॉन्ग में गाने लगती है और सब लोग उसके लिए सॉरी फील करने लगते हैं कि उसने लाइफ में इतना ज्यादा सफर किया और उसने अपनी स्टोरी ऑलरेडी सबको बता दी थी कि शैन फैमिली उसे कैसे ट्रीट करती थी। तो लोगों को समझ आ जाती है कि उसकी आवाज में इतनी पेन क्यों है और मूवी के डायरेक्टर और प्रोग्राम का जज दोनों उसे बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो जज बोलते हैं कि सॉन्ग फेस्टिवल आ रहा है तो मैं इसे इनवाइट करूंगा और जैसे वो सॉन्ग फिनिश करती है तो तीनों जजेस बोलते हैं कि ये सॉन्ग टॉप 10 गोल्डन सॉन्ग्स में फर्स्ट आएगा। शैन फैमिली उनकी बातें सुनती है तो हैरान लगती है। मिस्टर शैन जीजी से बात करने लगते हैं तो वो बोलते हैं कि अब से ये मेरी पर्सन है, शैन फैमिली इसे बुली नहीं कर सकती। मिस्टर लू बोलते हैं कि अब से ये मेरी पर्सन है। डायरेक्टर और जज भी बोलते हैं कि ये हमारी पर्सन है। शैनलिंग सोचती है कि शिन्यान मुझे माफ नहीं करेगी और वो वहाँ से भागने लगती है तो शिन्यान उसे बोलती है कि तुम बैठ हारी हो तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती और वो सबको बोलती है कि प्रोग्राम खत्म हो गया तो आप सब जा सकते हैं। सब लोग चले जाते हैं तो शैनलिंग बोलती है कि याद रखना कि अगर तुमने मुझे हर्ट किया तो मॉम डैड और भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मॉम बोलती है कि ये बची है तो तुम इसे जाने दो। तो शिन्यान उन्हें क्रिटिसाइज करती है कि आप बहुत अच्छी मॉम हैं, मगर ये बैठ हारी है तो पनिश इसे मिलकर रहेगी। जिंगू से बोलते हैं कि इसने कभी तुम्हें बुली नहीं किया तो तुम इसे हर्ट नहीं कर सकती और बैट की बात जाने दो। शिन्यान बोलती है कि अगर इसकी जगह मैं हारती तो क्या तुम यही बोलते कि बैट को जाने दो। जाओ उसकी बात सुनता है तो चुप हो जाता है और शैनलिंग भागने लगती है तो जीजे गार्ड्स को इशारा करते हैं तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। डैड शिन्यान को बोलते हैं कि तुम पहले तो ऐसी नहीं हुआ करती थी और जैसा हम बोलते तुम वैसा ही करती। शिन्यान बोलती है कि हाँ, पहले मैं स्टूपिड थी मगर अब मुझे समझ आ चुकी है और आपको राइट नहीं कि पास की बातें मुझे याद दिलाएं। और बोलती है कि क्या आप भूल गए हैं कि मेरी छोटी सी मिस्टेक के कारण सारी फैमिली किस तरह मुझे टॉर्चर कर रही थी और आप लोग मुझे जान से मारने वाले थे। मॉम बोलती है कि वो पुरानी बात हो गई तो उसे जाने दो। शिन्यान बोलती है कि नहीं, वो कल की बात है तो मैं उसे जाने नहीं दे सकती और फिर सैड होकर बोलती है कि मुझे लगा कि शैनलिंग का रियल फेस आपके सामने आएगा तो आप मेरा साथ देंगी, मगर आप में से कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। मॉम उसे मनाने लगती है कि तुम शैनलिंग को हर्ट ना करो, मगर शिन्यान उन्हें हिट करती है तो जिंग बोलते है कि ये तुम्हारी मॉम है तो तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जीजे अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि इन सबको पकड़ लो। गार्ड्स उन सबको पकड़ लेते हैं तो एक गार्ड शैनलिंग का बाजू तोड़ देता है। मॉम डैड चिल्लाते रहते हैं मगर गार्ड्स उनकी नहीं सुनते और शिन्यान उन्हें शैनलिंग के लिए वरीड होते देखती है तो सोचती है कि ये मेरे कुछ नहीं और अगर शैनलिंग की जगह कोई मुझे टॉर्चर कर रहा होता तो ये लोग खुश होते। जिंगू से बोलते हैं कि तुमने एक गाना चुरा कर गा लिया और बहुत फेमस हो गई, मगर मैं साथ सबके सामने लाऊंगा कि तुम झूठी हो और तुमने सॉन्ग चुराए हैं और फिर मैं तुम्हारे दोनों बाजू को तोड़ूंगा। शिन्यान बोलती है कि ओके, मैं वेट करूंगी। शैनलिंग बोलती है कि 5 साल पहले जब सिस्टर घर वापस आई थी तो मुझे घर से चला जाना चाहिए था और मिस्टेक मेरी है कि मैं शैन फैमिली में रही तो इसी कारण ये सब हो रहा है। मॉम बोलती है कि तुम हमारी बेटी हो तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी और फिर शिन्यान को बोलती है कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। डैड बोलते हैं कि अगर तुम हमारे घर वापस आई तो मैं खुद तुम्हारे दोनों बाजू तोड़ दूंगा। तो शिन्यान अपने डैड को बोलती है कि तुम तो एक बीस्ट हो। डैड उसकी बात सुनते हैं तो दिल पर हाथ रख लेता है। तो जिंग बोलते हैं कि डैड हम घर चलते हैं, मगर शैनलिंग नाटक करने लगती है कि मैं सिस्टर को लिए बिना घर वापस नहीं जाऊंगी। शिन्यान बोलती है कि वो मेरे घर नहीं और मैं मारकर भी वहाँ नहीं जाऊंगी। डैड बोलते हैं कि तुम्हें रिग्रेट होगा। शिन्यान बोलती है कि मुझे तो इस बात का रिग्रेट है कि मैं 5 साल तुम लोगों के साथ कैसे रही। और वो लोग चले जाते हैं तो जीजी शिन्यान को बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो। शिन्यान बोलती है कि 5 साल में पहली बार मैं खुश हुई हूँ। नेक्स्ट सीन में जिंग टीवी स्टेशन के डायरेक्टर आए को देखते हैं। टीवी स्टेशन का सीईओ उसे कॉल करता है और बोलते हैं कि हमें आज रात शिन्यान का इंटरव्यू करना है। तो आया उसे बताती है कि आज नैन्चिंग का इंटरव्यू है तो हम उसे मना नहीं कर सकते और हमने 1 मंथ पहले उसे नोटिस दिया था, मगर सीईओ से बोलते हैं कि तुम उसका इंटरव्यू कैंसिल करो और हमें आज शिन्यान का इंटरव्यू करना है और कैसे भी करके नैन्चिंग को डील करो। और नैन्चिंग इंटरव्यू के लिए आता है तो आया उसे बताती है
कि आपका इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया। नैंजिंग बोलते हैं कि ओके, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, और बोलते हैं कि क्या मुझे 2 घंटे या 3 घंटे वेट करना है। आया उसे बोलती है कि सॉरी, इस मंथ आपका इंटरव्यू नहीं होगा। नैंजिंग गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे बुली कर रही हो, और क्या तुम नहीं जानती कि मैं फेमस सिंगर हूँ। तो आया उसे बोलती है कि हमने आपको नोटिफिकेशन भेजा था कि आपका इंटरव्यू है, और हम आपको इसके बदले 1 लाख की कंपनसेशन दे सकते हैं, या फिर आपका इंटरव्यू अगले महीने रख सकते हैं। नैंजिंग गुस्से में आता है तो बाहर चला जाता है और बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को देख लूंगा। और वो बाहर जाते हैं तो उसका असिस्टेंट बोलते हैं कि जिंग टीवी बहुत फेमस है और हम उसे नाराज होना अफोर्ड नहीं कर सकते। और बोलते हैं कि एयर ने बताया है कि सिंगर नया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो फेमस होगा तो कुछ दिन में भाग जाएगा और उन्हें तुम्हारी वैल्यू को पता चल जाएगा। तभी शिन्यान कार से निकलती है तो नैंजिंग हैरान होकर उसे देखे जा रहा था। असिस्टेंट पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो नैंजिंग उसे बताते हैं कि ये मेरी सिस्टर है। असिस्टेंट बोलते हैं कि क्या ये भी सिंगर है। तभी ये कार से निकलता है तो असिस्टेंट बोलते हैं कि आज इसका इंटरव्यू होने वाला है और ये बहुत फेमस है, तो इसके कारण तुम्हारा इंटरव्यू कैंसिल हुआ। नैंजिंग सोचते हैं कि ये न्यू कमर नहीं, तो एयर ने किसके बारे में बोला कि उसका आज इंटरव्यू है, और उसे डाउट होने लगता है कि इंटरव्यू शिन्यान का है। तो वो उसके सामने जाकर खड़ा होता है और बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। शिन्यान बोलती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं यहाँ किसी भी रीजन से आऊँ, और वो उसे देखकर पास्ट लाइफ को याद करने लगती है। और फ्लैशबैक पे देखते हैं कि नैंजिंग इंटरव्यू के लिए आता है तो शिन्यान सोचती है कि भाई को नया गाना मिले तो वो और फेमस होगा, और नैंजिंग को इंटरव्यू में लाइव गाना था तो वो उसके लिए गाना लिखकर आती है। और वो पहले उसे बार बार कॉल करती है मगर नैंजिंग उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। शिन्यान गार्ड को बोलती है कि मैं नैंजिंग की सिस्टर हूँ, तो उसे बोलो कि मुझे उससे मिलना है। गार्ड अंदर जाते हैं तो नैंजिंग को बोलते हैं कि आपकी सिस्टर आई है। तो नैंजिंग बोलते हैं कि मेरी कोई भी सिस्टर नहीं। तो गार्ड बोलते हैं कि मैं भी सोचूं कि इतने फटे पुराने कपड़ों वाली लड़की तुम्हारी सिस्टर कैसे हो सकती है। नैंजिंग और एम्बैरस होता है तो सोचते हैं कि वो हमें हर टाइम एम्बैरस क्यों करती है। और गार्ड शिन्यान को बाहर निकाल देता है तो वो बाहर ठंड में बैठी भाई के बाहर आने का वेट कर रही थी। नैंजिंग बाहर आता है तो शिन्यान उसे बोलती है कि भाई मैंने 15 दिन लगाए और आपके लिए गाना लिखा। नैंजिंग उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, और बोलते हैं कि तुम इतने फटे पुराने कपड़े पहनकर यहाँ आई और तुम लोगों को बताना चाहती हो कि हम तुम्हें बुली करते हैं। नैंजिंग बोलती है कि ये मेरी बेस्ट ड्रेस है और वो हर हाल में भाई को खुश करना चाहती थी, तो बोलती है कि मेरा सॉन्ग देखें। नैंजिंग फिर से गुस्सा करने लगते हैं तो बोलते हैं कि तुम शैलिंग जैसी सेंसिटिव क्यों नहीं, और तुम हर जगह हमारी इंसल्ट क्यों करवाती हो। और फिर बोलते हैं कि गाना लिखना हर किसी की बस की बात नहीं, और तुम क्या जानो कि सॉन्ग लिखना क्या होता है। और वो उसके हाथ से पेपर छीनता है तो फाड़ कर फेंक देता है और वो रूडो को चला जाता है। तो शिन्यान रोने लगती है और बोलती है कि जो सॉन्ग आपको शैलिंग देती है वो सब मैं लिखती हूँ, और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, मगर हर बार आप मेरे बात का ट्रस्ट नहीं करते। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं शिन्यान रूड होकर वहाँ से जाने लगती है तो नैंजिंग उसे बोलते हैं कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि मुझे जानती नहीं और मैं तुम्हारा भाई हूँ। शिन्यान बोलती है कि कभी मुझे लगता था कि आप सबसे डिफरेंट है और आप मेरे रोल मॉडल हैं, मगर आप उनसे डिफरेंट नहीं और आप तो उन सबसे ज्यादा सेल्फिश हैं। वो चली जाती है तो असिस्टेंट पूछता है कि ये आपसे इतनी नफरत क्यों करती है। तो नैंजिंग बोलते हैं कि ये खुद हेटफुल पर्सन है और इसी कारण हर किसी से नफरत करती है। और फिर उसे बताता है कि हॉस्पिटल से ये गायब हो गई तो हमने एक लड़की को अडॉप्ट कर लिया और सारी फैमिली उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और ये ऑर्फनेज में रही है, और जब से घर वापस आई है ये खुद को प्रूव करने की कोशिश करती है और हर टाइम हमारी सिस्टर से कम्पीट करती है और उसे आगे बढ़ने की कोशिश करती है, और इसे हर किसी से नफरत है कि कोई इसे आगे ना बढ़े। और सिस्टर बोलते हैं कि शायद आपने उन्हें ठीक से समझा ना हो तो इसी कारण आप उसे नफरत करते हैं। नैंजिंग बोलते हैं कि नहीं, हम उसे अच्छे से समझ गए हैं। असिस्टेंट बोलते हैं कि मैं भी ऑर्फनेज में पला बड़ा हूँ, और बताते हैं कि आप नहीं जानते कि वहाँ की लाइफ कितनी मुश्किल होती है, और अगर वहाँ के बच्चे दूसरों से कम्पीट करना ना सीखें तो वो सरवाइव नहीं कर सकते, और ना ही उन्हें खाने को मिलता है और ना ही पहनने को मिलता है, और आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऑर्फनेज की लाइफ कैसी होती है। और बोलते हैं कि उसे प्यार दें और थोड़ा टाइम दें तो आपको समझ आ जाएगी कि वो सिर्फ आपसे मोहब्बत चाहती है और कुछ नहीं चाहती। नैंजिंग असिस्टेंट की बातें सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये तो सच बोल रहा है कि मैंने कभी सिस्टर को समझने की कोशिश नहीं की। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैन फैमिली शैलिनी की बाजू की बैंडेज करवा कर घर लाती है तो जाओ उसे देखकर गुस्से में आ रहा था और बोलते हैं कि भाई ने शिन्यान को ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, वरना अब तक मैं उसे लेसन सिखा चुका था। डैड बोलते हैं कि नैंजिंग को घर आने दो, मैं उसे दिखाता हूँ कि देखो उसने शैलिनी के साथ क्या किया और उसने उसे प्रोटेक्ट करके बहुत बड़ी मिस्टेक की।
और शैलिंग अच्छा बनने को बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि घर का पीस खराब हो, तो आप भाई को शिनयान की कंप्लेन ना करना। डैड बोलते हैं कि उसने खुद हमसे सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं और बोलते हैं कि वो एक के बाद दूसरा नया सॉन्ग गाती जा रही थी, तो पता नहीं उसे ये सॉन्ग किसने लिख कर दिए। शैलिंग सोचती है कि मैंने तो उसी के सारे चुराए हुए गाने भाई को दिए तो वो गाता है और इन्हें कभी ये बात पता नहीं चलना चाहिए। जाओ बोलते हैं कि ये उसका साथ दे रहा है और जीजी के पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो किसी को पैसा देकर सॉन्ग से लिखवा सकते हैं, और अब वो नाटक कर रहे हैं कि सॉन्ग शिनयान ने लिखे हैं और बोलते हैं कि जैसा हमारी शैलिंग लिखती है इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और शैलिंग को तो पता था कि शिनयान उसे नया गाना कोई नहीं देने वाली, तो बोलती है कि मेरा बाजू टूट गया तो मैं भाई के लिए नया सॉन्ग नहीं लिख सकती। और फिर बोलती है कि आज भाई का इंटरव्यू है तो हम लोग टीवी पर इंटरव्यू देखते हैं। तभी नैचिंग आते हैं तो वो बहुत सैड हो रहा था। डैड से बोलते हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू था तो तुम घर क्यों आ गए। नैचिंग बोलते हैं कि इंटरव्यू कैंसिल हो गया और बोलते हैं कि मुझे रेस्ट करना है, तो सैड होकर रूम में चला जाता है और वो शिनयान के रूम से डायरी उठाकर लाया था तो उसे पढ़ने लगते हैं। और जब वो पहला पेज खोलते हैं तो शिनयान ने वहाँ लिखा था कि आज शैन फैमिली में मेरा पहला दिन है तो सबने मुझे प्यार से वेलकम किया और एल्डर ब्रदर ने मुझे गिफ्ट दिया। नैचिंग हैरान लगते हैं कि मैंने उसे गिफ्ट कब दिया, और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिस्टर शैन शिनयान को घर लाते हैं तो सबसे मिलवाता है और शैन के बारे में बताता है कि ये हमारी लाडली है तो तुम्हें इसे नाराज नहीं करना। और फिर उसे बताते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट ब्रदर अभी घर नहीं आया तो जब वो आएगा तो तुम उससे मिलेना। तभी नैचिंग आता है तो डैड उसे बताते हैं कि ये तुम्हारी खोई हुई सिस्टर है और ये हमें वापस मिल गई। नैचिंग उसे देखकर खुश होने लगते हैं और उसके हाथ में एक सॉफ्ट टॉय था तो वो शिनयान को दे देता है। शैलिंग बोलती है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है, तो नैचिंग उसे डायमंड का नेकलेस देता है और शिनयान थोड़ा सैड होती है मगर उसे सिर्फ फैमिली का प्यार चाहिए था तो वो कुछ नहीं बोलती। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं नैचिंग सोचते हैं कि मुझे वो टॉय एक फैन ने गिफ्ट किया था तो मैंने वैसे ही उसे पकड़ा दिया, मगर मैंने 5 साल में एक बार भी उसे गिफ्ट नहीं दिया, मगर शैलिनी को हर साल में गिफ्ट देता हूँ। और वो सैड होकर अगला पेज पढ़ता है तो शिनयान ने लिखा था कि शैन फैमिली ने मुझे जो रूम दिया शैलिंग ने बोला कि उसे वो अपने डॉग को देना है, और मैं क्योंकि अपनी फैमिली से मिलने के लिए खुश हूँ तो चाहे मुझे बेसमेंट में रहना पड़े मुझे इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और एटलीस्ट ऑर्फनेज से मेरी जान छूटी। नैची खुद को स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि अगर बाकी उसकी केयर नहीं भी करते थे तो मुझे उसकी केयर करना चाहिए थी, और मैंने ये बात नोट क्यों नहीं की कि वो कहाँ रहती है और किस हाल में है। और वो आगे पढ़ने लगता है तो शिनयान ने लिखा था कि मैं एल्डर ब्रदर को एडमायर करती हूँ और उन जैसी सिंगर बनना चाहती हूँ, और एल्डर ब्रदर म्यूजिक सीख रहा है तो मैं भी म्यूजिक सीखने लगी हूँ। और फिर उसने आगे लिखा था कि आज मैंने पहला सॉन्ग बिलीव लिखा है और मैं भाई को देना चाहती थी मगर शैलिंग आई तो उसने वो सॉन्ग मुझसे छीन लिया, और वो क्योंकि शैन फैमिली की लाडली है और डैड ने मुझे एडवाइस किया था कि इससे फाइट नहीं करनी, तो मैंने फैमिली को कुछ नहीं बताया। और फिर ऐसे ही होने लगा कि जब भी मैं सॉन्ग लिखती तो शैलिंग मेरे सॉन्ग छीन लेती और भाई को ये बोलती कि ये सॉन्ग उसने लिखे हैं। और एक बार मैंने खुद से भाई को सॉन्ग दिया और बोला कि ये मैंने लिखा है, मगर भाई ने मेरी बात का ट्रस्ट नहीं किया और शैलिंग को पता चला तो उसने मुझे हिट किया, और मैंने भाई को कंप्लेन की कि सॉन्ग्स मैं लिखती हूँ मगर शैलिंग हर बार मुझसे सॉन्ग छीन लेती है। मगर भाई ने मुझे डांटा और मुझे बोला कि मैं उसके सॉन्ग चुराना चाहती हूँ और उससे जेलस हूँ, और रियलिटी ये है कि मैं ऑर्फनेज में रही तो लाइफ में कुछ भी बन नहीं सकती, और मैंने बार बार एल्डर ब्रदर को ट्रस्ट लाने की कोशिश की कि सॉन्ग्स मैं लिखती हूँ, मगर उन्होंने मेरी बात का ट्रस्ट नहीं किया। और शैलिंग ने मॉम डैड को मेरी कंप्लेन की तो उन्होंने मुझे यार्ड में पनिश किया, और हैवी स्नोफॉल हो रही थी और मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे और मैं सारी रात स्नोफॉल में बैठी रही मगर किसी को मेरी परवाह नहीं थी। नैचिंग डायरी पढ़ते हैं तो रोने लगते हैं और बोलते हैं कि हमने उसे ऑर्फनेज से बुरी लाइफ दी। दूसरे साइड पर देखते हैं कि मिस्टर शैन बहुत गुस्से में था तो बोलते हैं कि टीवी ऑन करो मैं भी देखूं कि मेरे बेटे की जगह किसका इंटरव्यू हो रहा है। और वो लोग टीवी ऑन करते हैं तो वहाँ शिनयान को देखकर शॉक रह जाते हैं। तभी नैचिंग आते हैं तो शैलिंग बोलती है कि भाई सॉरी, शिनयान ने आपकी जगह छीन ली मगर आप इस बात को दिल पर ना लें, और उसके सारे सॉन्ग चुराए हुए हैं। नैचिंग उसे स्लैप करते हैं तो शैलिंग बोलती है कि आपने मुझे हिट क्यों किया। नैचिंग फिर से उसे स्लैप करते हैं तो दोनों भाई और पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम इसे हार्ट क्यों कर रहे हो। तभी नैचिंग टीवी पर बताती है कि मेरा पहला सॉन्ग बिलीव था। शैलिंग बोलती है कि ये झूठ बोल रही है, ये सॉन्ग मैंने लिखा था, और बोल रही है कि ये सॉन्ग उसने लिखा। नैचिंग फिर से उसे स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि तुमने उसके सॉन्ग चुराए थे, और फैमिली को डायरी दिखाते हैं और बोलते हैं कि जो रूम शैन फैमिली ने सिस्टर के लिए अरेंज किया था उसमें इसका डॉग रहता था। तो जिंग बोलते हैं कि हम सब जानते हैं कि शैलिंग अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती है
और अगर उसने अपने डॉग को वो रूम दे दिया तो क्या हुआ, और शिन्यान ऑर्फनेज में रही है तो उसे बेसमेंट में रहने में क्या प्रॉब्लम। और शैन फैमिली डायरी पढ़ने लगती है तो शिन्यान ने वहाँ सब कुछ नोट किया हुआ था कि कैसे शैनलिंग उसे दिन रात बुली करती थी और सॉन्ग वो लिखती थी, मगर शैनलिंग उसके सॉन्ग चुरा लेती थी। नैनजिंग बोलते है कि तुम कसम खाओ कि वो सॉन्ग तुमने लिखे थे। तो शैनलिंग सोचती है कि मैं कसम तो नहीं खा सकती और बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट नहीं कि वो सॉन्ग मैंने लिखे हैं तो मैं मर जाती हूँ। और वो अपनी काटती है तो बोलती है कि अब आपको ट्रस्ट आ जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ। नैनजिंग उसकी बात का ट्रस्ट कर लेता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। ज़ाओ टीवी पर शिन्यान को देखते हैं तो बहुत गुस्से में आता है और बोलते हैं कि जब से तुम हमारे घर आई हो तुमने हमारा पीस बर्बाद कर दिया और मैं भी तुम्हें पीस में नहीं रहने दूंगा। और वो गुस्से में जीजे के घर जाते हैं तो गार्ड्स उसे रोकने लगते हैं, मगर वो जबरदस्ती अंदर चले जाते हैं और शिन्यान पर गुस्सा करते हैं कि तुम यहाँ सेलिब्रेट कर रही हो और तुम्हारे कारण हमारी सिस्टर मरने वाली है। शिन्यान पूछती है कि क्या वो जिंदा है तो ज़ाओ हाँ बोलते हैं। तो शिन्यान उसे बोलती है कि मुझे खुशी तब होती जब उसकी डेथ हो जाती। ज़ाओ से बोलते हैं कि तुम बहुत क्रूअल हो और फिर उसे बोलते हैं कि तुम चलकर उसे अपॉलोजाइज करो। और वह जबरदस्ती उसका हाथ खींचने लगते हैं कि जीजे सामने आते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी पार्टनर है तो तुम इसे साथ नहीं ले जा सकते। ज़ाओ जीजे को हिट करते हैं तो शिन्यान एक बॉटल उठाती है तो ज़ाओ के सर पर मार देती है और बोलती है कि मुझे फॉलो ना करना। और दूसरी तरफ देखते हैं कि शैनलिंग हॉस्पिटल थी तो वह नैनजिंग को बोलती है कि सॉन्ग रियल में मैंने लिखे थे और बोलती है कि शिन्यान ने वो डायरी 5 साल पहले नहीं बल्कि अब लिखी होगी। तो जिंग बोलते हैं कि तुम फिक्र न करो, सेकंड ब्रदर उसे लेने गया है और वो उसे लेसन सिखाएगा और वो उसे साथ लाएगा तो वो तुमसे अपॉलोजाइज करेगी। तभी ज़ाओ आता है तो सब उसे देखकर बोलते हैं कि तुम इंजर्ड कैसे हुए। ज़ाओ ने बताता है कि वो मेरे साथ नहीं आई और देखे उसने मुझे हर्ट किया। शैनलिंग बोलती है कि देखा मैंने बोला था कि जो मुझे फेवर करेगा वो उसे हर्ट करेगी। नैनजिंग बोलता है कि मैंने डायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए दी है, जब तक पता नहीं चलता कि उसने डायरी अब लिखी है या 5 साल पहले हम शिन्यान को कुछ नहीं बोलेंगे। वो लोग शैनली को डिस्चार्ज करवा कर घर लाते हैं। तभी मिस्टर शैन का एक पार्टनर जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से था और शैन फैमिली का बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, वो मिस्टर शैन को बोलते हैं कि शिन्यान तुम्हारी बेटी है और वो बहुत फेमस हो रही है तो तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, और अगर तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन ना किया तो हम सब तुमसे कॉपरेशन तोड़ लेंगे और अपने शेयर वापस ले लेंगे। मिस्टर शैन फोन बंद करते हैं तो बोलते हैं कि शिन्यान कभी हमारी हेल्प नहीं करेगी और ना हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। और बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है कि आज शिन्यान एक बड़ा शो करने वाली है और शो से पहले हमें उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और एक शो में ही हमें इतने पैसे मिल जाएंगे कि हम पूरे साल में भी नहीं कमा सकते। मगर वरीड होने लगता है कि वो तो हमारी हेल्प नहीं करेगी। तो शैनलिंग बोलती है कि मैं सिस्टर से जाकर भीख मांगती हूँ कि वो हमारी हेल्प करे। तो नैनजिंग से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और वो लोग बिल्डिंग में जाते हैं तो जीजे का घर ढूंढने लगते हैं और शिन्यान बाहर निकलने लगती है तो वो लोग उसे देख लेते हैं और वो जबरदस्ती घर के अंदर चले जाते हैं। शैनलिंग घुटनों पर बैठती है तो बोलती है कि हमारी फैमिली मुश्किल में है तो तुम हमारी हेल्प करो। शिन्यान बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं करूंगी। नैनजिंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि ये तुमसे रिक्वेस्ट कर तो रही है और बोलो कि ये और क्या करे। तो शिन्यान बोलती है कि जाकर मार जाए। नैनजिंग गुस्से में आते हैं तो शैनलिंग को लेकर घर वापस आता है और बताता है कि उसने हेल्प करने से मना कर दिया। जिंग और ज़ाओ बोलते हैं कि हम उसकी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मान जाएगी और वो शिन्यान से मिलने उसके घर जाते हैं। तो ज़ाओ बोलते हैं कि हम लोग मुश्किल में हैं और तुम्हारी फैमिली है तो तुम हमारी हेल्प करो। शिन्यान बोलती है कि शैन फैमिली मेरी कुछ नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। ज़ाओ बोलते हैं कि तुम बहुत बेशरम हो। तो शिन्यान बोलती है कि मैं शैन फैमिली से कम बेशरम हूँ और वो गार्ड्स को बुलाती है कि दोनों को बाहर फेंको। गार्ड्स दोनों भाइयों को बाहर फेंक देते हैं। दोनों घर आते हैं तो ज़ाओ अपने मॉम डैड को बताता है कि उसने हमारे साथ क्या किया और बोलते हैं कि अगर वो ऐसे नहीं मानेगी तो हम उसकी रेपुटेशन खराब करेंगे। मॉम बोलती है कि सोचकर बोलो वो तुम्हारी सिस्टर है। ज़ाओ बोलते हैं कि वो तो एक नागन है और डैड को बोलते हैं कि हम उसे बर्बाद कर देंगे। मिसेस शैन रोकती रहती है मगर मिस्टर शैन बोलते हैं कि तुम उसे बर्बाद करने का प्लान बनाओ और शैनलिंग उनकी बातें सुनती है तो खुश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूजी और शिन्यान न्यू ईयर के शो के लिए जा रहे थे कि कुछ गुंडे लोग उन्हें घेर लेते हैं। यूजी शिन्यान को बोलता है कि मैंने रोकता हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ और वो भागती है मगर कुछ गुंडे यूजी को पकड़ते हैं और कुछ शिन्यान को पकड़ लेते हैं। शिन्यान उस गुंडे से पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे मिले हैं, मैं तुम्हें डबल दूंगी तो हमें जाने दो। तो गुंडा बोलता है कि हम लोग प्रोफेशनल हैं तो हम किसी को चीट नहीं करते और बोलते हैं कि हम तुम्हें उसका नाम नहीं बताएंगे और वो उसे हर्ट करने लगते हैं कि ये सामने आता है तो उसका बाजू हर्ट हो जाता है।
तभी उसके गार्ड्स आते हैं तो गुंडों को पकड़ लेते हैं। शिनयान जीजे को बोलती है कि हम हॉस्पिटल चलते हैं, मगर वो बोलते हैं कि ये माइनर सी इंजरी है तो मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। शिनयान गार्ड्स को बोलती है कि इन्हें स्टूडियो ले चलो, और फिर वो गार्ड्स को पूछती है कि बताओ कि तुम्हें किसने हायर किया। वो लोग कुछ नहीं बोलते तो शिनयान बोलती है कि अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें पुलिस के हैंड ओवर नहीं करूंगी। तो गुंडों का लीडर बोलते हैं कि शैन फैमिली के सेकंड यंग मास्टर ने हमें पैसे दिए कि हमें आपको किडनैप करना है, मगर एक लड़की आई तो उसने बोला कि हमें आपको जान से मारना है। शिनयान उसे शैनलिंग की फोटो दिखाती है तो बोलती है कि क्या ये वही है, तो वो लोग हाँ बोलते हैं। शिनयान गार्ड्स को बोलती है कि इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। सब लोग चले जाते हैं तो ये बोलते हैं कि आगे क्या प्लान है। तो शिनयान बोलती है कि मुझे लगता है कि शैन फैमिली मुझे रोकना चाहती है कि मैं न्यू ईयर का शो ना करूं, और हम नाटक करते हैं कि हम लोग इंजर्ड हैं। और मिस्टर शैन वरीड हो रहा था कि अभी तक शिनयान के बारे में न्यूज क्यों नहीं आई। तभी शैनलिंग आती है तो खुश होकर बताती है कि जीजे और शिनयान पर गुंडों ने अटैक किया, वो लोग इंजर्ड हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। पेरेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाता। शैनलिंग बोलती है कि आप लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं गए। तो मॉम डैड उसे बोलते हैं कि हमारी बेटी सिर्फ तुम हो और हमें किसी और की परवाह नहीं। और वो लोग खाना खाने लगते हैं। तभी टीवी पर शिनयान का शो आने लगता है। सब लोग शॉक रह जाते हैं, मगर नैजिंग उसे देखकर खुश होने लगते हैं। जाओ बोलते हैं कि क्या ये हॉस्पिटल में नहीं थी और उन गुंडों लोगों ने कुछ नहीं किया। जिंग उसे इशारा करते हैं कि नैजिंग को कुछ भी पता ना चले। तो जाओ चुप हो जाता है। तभी मिस्टर शैन का कॉन्ट्रैक्टर उसे कॉल करता है कि तुमने अपनी बेटी से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया तो बैंकरप्ट होने के लिए रेडी हो जाओ, और हम सब लोग अपने शेयर वापस ले रहे हैं। मिस्टर शैन अपने बेटे पर गुस्सा करने लगते हैं कि मैंने तुम लोगों से एक काम बोला तो तुम वो भी नहीं कर सके। जाओ बोलते हैं कि मैंने उन लोगों को समझा दिया था और हमें न्यूज यही मिली थी कि शिनयान इंजर्ड है, और बोलते हैं कि पता नहीं वो शो में कैसे चली गई। नैंसी गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि क्या ये सब तुम लोगों ने करवाया। तो सब लोग कन्फेस कर लेते हैं कि वो लोग शिनयान को हर्ट करना चाहते थे। नैंसी बोलते हैं कि इसी कारण वो घर वापस नहीं आना चाहती क्योंकि तुम सब लोग उसे टारगेट करते हो, और वह नाराज होकर अपने रूम में चला जाता है। शैनिंग सोचती है कि शिनयान तो घर नहीं आने वाली और ना ही इनकी हेल्प करेगी, और शैन फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है तो मैं पुअर लाइफ नहीं गुजार सकती, और सोचती है कि इनके पास जो कुछ है मैं उसे चुरा कर भाग जाऊंगी। तो वो बहाना बनाती है कि मैं थक गई हूँ तो मुझे रेस्ट करना है। जिंग अपने डैड को बोलते हैं कि शिनयान फेमस सेलिब्रिटी बन चुकी है, और अगर हम पब्लिक को बताएं कि वो अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करती तो सब लोग उसे बातें सुनाएंगे तो उसे घर वापस आना पड़ेगा, और जैसे वो घर आएगी तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे। और बोलते हैं कि हम लोग शो में चलते हैं। शैलिंग उनकी बातें सुन रही थी तो सोचती है कि जैसे तुम सब घर से जाओगे तो मुझे चांस मिल जाएगा कि मैं सब कुछ चुरा कर भाग जाऊंगी। और नैंसी ऊपर खड़ा उसे देख रहा था कि वो छुप कर शैन फैमिली की बातें सुन रही है। वो सोचते है कि मुझे तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा और प्रूव करना है कि तुम क्या हो। और शिनयान शो फिनिश करके बाहर आती है तो फैंस उसे घेर लेते हैं। तभी मिसेस चैन आगे जाती है तो बोलती है कि ये डिसओबीडिएंट बेटी है तो कोई इसे फेवर ना करो, और सबको बताती है कि ये फेमस हो गई तो इसने अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ दिया। सब लोग शिनयान को लेकर बातें करने लगते हैं कि क्या ये ऐसी है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शैलिंग एक प्रॉपर्टी एजेंट को घर लाती है तो बोलती है कि मुझे घर सेल करना है। प्रॉपर्टी एजेंट उसे बोलते हैं कि इस घर के 2 मिलियन मिल सकते हैं। वो ओके बोलती है तो प्रॉपर्टी एजेंट उसे 2 मिलियन ट्रांसफर करता है। तभी नैंसिंग आता है तो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, और उसने ऑलरेडी जाओ को कॉल मिला दी थी। और जाओ कॉल स्पीकर पर करता है तो उसकी बातें सुनने लगता है। शैलिंग बोलती है कि क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने घर सेल कर दिया और शैन फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है तो मुझे उनके साथ नहीं रहना। नैंसिंग बोलते हैं कि तुम शैन फैमिली की मेंबर हो और तुम हमारी सिस्टर हो। शैनलिंग बोलती है कि मैंने कभी तुम लोगों को अपनी फैमिली नहीं माना, और फिर से बताती है कि शिनयान ने डायरी में जो कुछ लिखा था वो सब सच है, और जैसा मैं बोलती वो वैसा ही करती, और सारे सॉन्ग्स उसने लिखे थे और मैं उसके सॉन्ग चुराती और तुम्हें यही बोलती कि ये सब मैंने लिखे हैं। नैंजिंग बोलता है कि शिनयान ने अपनी डायरी में लिखा था कि तुमने एक बार अपनी जान लेने की कोशिश की मगर वो सब एक नाटक था और इसके बदले हमने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। तो शैनलिंग बोलती है कि तुम लोग इतने फूल हो और मेरी इनोसेंस के ट्रैप में फंस जाते थे, और जैसा मैं बोलती तुम लोग मेरी बात का ट्रस्ट करते। नैंजिंग बोलते हैं कि हमने तुम्हें सिस्टर बनाया तो क्या हमारे साथ ऐसा कर रही थी। शैनलिंग बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे चीट किया। नैंजिंग हैरान लगता है कि हमने तुम्हें चीट कब किया। शैनलिंग बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे अपनी सिस्टर बनाया मगर बाद में शिनयान को घर वापस ले आए, और तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं उससे जेलस थी तो उसे मारना चाहती थी, और गुंडों को मैंने हायर किया मगर वो लोग अपने प्लान में फेल हो गए। नैंजिंग पुलिस को बुलाता है तो बोलता है कि इसे अरेस्ट कर लें। शैनलिंग बोलती है कि क्या तुमने मुझे ट्रैप किया
नैनजिंग बोलते हैं कि अगर मैं ये सब ना करता तो तुम्हारा रियल फेस सबके सामने ना आता। पुलिस उसे वहाँ से ले जाती है। नैनजिंग शिनयान से सॉरी कहते हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझा। जाओ बोलते हैं कि हमें माफ कर दो। शिनयान बोलती है कि तुम लोग जाओ, शो खत्म हुआ। शैन फैमिली उसे अपॉलोजाइज करती है कि हमें ना छोड़ो और हमारी हेल्प करो, मगर शिनयान उन्हें माफ नहीं करती और जीजे के साथ चली जाती है और दिल में डिसाइड करती है कि पास्ट लाइफ में मैंने तुम लोगों को खुश करने के लिए खुद को बर्बाद कर दिया, मगर मैं अपने लिए जीऊंगी और सेल्फिश फैमिली की परवाह नहीं करूंगी। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।